हेलो स्टूडेंट। आज की इंग्लिश क्लास में हम सीखेंगे अंग्रेजी शब्द जो बहुत खास है आपके लिए। ये शब्द आपको हर जगह प्रयोग होते हुए देख सकते हैं। वो शब्द है यू, योर, योर्स, योरसेल्फ या योरसेल्वेज। तो ये शब्द आज हम सीखेंगे बस 5 मिनट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार ये सब पर्सनल प्रोनाउन के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउंस एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये शब्द एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखकर समझें इन शब्दों के कार्य और प्रयोग। एक एक अंग्रेजी शब्द को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी शब्द इनमें से यू को लेते हैं। यू, ये देखिए, ये आ गया यू। यहाँ पर ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्यों में ही हम इन शब्दों का कार्य समझ सकते हैं। ये शब्द क्या काम करते हैं, इनके काम करने की जगह केवल वाक्य है, वाक्य होते हैं। वाक्यों में ही हम इन्हें काम करते हुए देख सकते हैं और समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से इनका काम। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य है यू आर ए गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, सबसे पहला वाक्य है यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सामने एक छात्र खड़ा है और मैं उससे एक छात्र, यहाँ पर ये यू का प्रयोग हुआ है, ये एक छात्र के लिए हुआ है और हम कह रहे हैं यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि ये शब्द एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसमें यू का प्रयोग एक एक व्यक्ति के लिए हुआ है। यू आर ए गुड स्टूडेंट, और यू के साथ हमेशा आर आता है प्लूरल फॉर्म में। तो अब अगला प्रयोग देखिए यू का, यू आर गुड स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, कई सारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि यू आर गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे सॉरी, आप अच्छे विद्यार्थी हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी खड़े हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप यू आर गुड स्टूडेंट, आप अच्छे विद्यार्थी हैं। तो आप इस अंतर को समझिए, यू के प्रयोग के अंतर को समझिए। केवल प्रयोग देखकर हम इसके अंतर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यू का प्रयोग जो है एक व्यक्ति के लिए हुआ है और इसमें यू का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों के लिए हुआ है। व्यक्ति यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर एक स्टूडेंट। तो आप इस अंतर को समझिए और ध्यान रखिए। अब अगला देखिए यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त हैं आप। तो यहाँ पर यू का अर्थ, यू का हिंदी जो मीनिंग है आप है या तुम। हम यू के लिए तुम, आप या आपको कह सकते हैं। यू का मतलब तुम या आप या आपको, ये अर्थ भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। यू का मतलब होता है आप, तुम या आपको। तो इस तरह से आप यू का हिंदी मीनिंग और इसका काम क्या है देखिए,
इन वाक्यों में यू काम क्या कर रहा है? केवल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाक्य का सब्जेक्ट। ये यू जो है यहाँ पर वाक्य का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। यहाँ पर है आप, क्या आप मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प, क्या आप मदद कर सकते हैं किसकी? मेरी, मी का मतलब मेरी। तो यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। अब अगला है यू लुक हैप्पी टुडे, यू आप लुक हैप्पी, आप खुश लग रहे हैं या आप खुश लगते हैं आज, टुडे आज, आप या आज आप खुश लगते हैं या खुश लग रहे हैं। तो यहाँ पर यू एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपने यू को वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब यू वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, आप समझिए। लेकिन यू एक खास बात और है यू में, ये यू शब्द, इसकी खास बात एक और है, वो ये है कि ये शब्द क्रिया के ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, क्रिया का ऑब्जेक्ट भी बनता है ये वाक्य में। वाक्य में जो क्रिया प्रयोग की जाती है उसका सब्जेक्ट भी उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही बनता है। संदर्भ के अनुसार ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। देखिए कैसे करता है, आई नो यू, तो यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट और नो क्रिया और इस क्रिया का ऑब्जेक्ट यू, इसका मतलब आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो यहाँ पर यू का मतलब आप, यू का हिंदी मीनिंग आपको, आपको इस हिंदी में मतलब हिंदी मीनिंग भी बदल जाता है संदर्भ के अनुसार शब्दों का। तो देखिए यहाँ पर यू का हिंदी मीनिंग हो गया आपको, आई का मतलब मैं, नो जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। तो ये जो यू है यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस चीज को आप ठीक से समझें। अगला है सी कॉल्ड यू, उसने आपको बुलाया, कॉल्ड बुलाया, यू आपको। तो कॉल्ड यहाँ पर क्रिया है वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट यू। अब आगे देखिए वी हेल्प यू, हम मदद करते हैं, वी हेल्प हम मदद करते हैं यू आपकी। यहाँ पर यू का हिंदी मीनिंग आपकी, आपकी है। तो इस तरह से यू क्रिया का ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब वाला देख, आई कैन सी यू, आई कैन सी यू, मैं कैन सी देख सकता हूँ किसको? यू आपको। यहाँ पर यू का हिंदी मीनिंग आपको, क्रिया का ऑब्जेक्ट, सी क्रिया का ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अगला देखिए, द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट यू, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान आदर सम्मान करते हैं किसका? यू का, यू मतलब आपका। तो यहाँ पर यू का हिंदी मीनिंग आपका निकल रहा है और जो कि रेस्पेक्ट क्रिया का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से देखो, आपने देखा यू को वाक्य में दो काम करते हुए देख रहे हैं आप, एक तो वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरा क्रिया का ऑब्जेक्ट यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये दो काम करता है यू। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान रखकर चलना है। तो देखिए, और इसने काम किया है ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट क्रिया के ऑब्जेक्ट का भी काम करता है यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है योर, यहाँ पे देखिए योर, ये योर दिया गया है, योर, योर क्या काम करता है, किस तरह से प्रयोग होता है समझिए। योर का हिंदी मीनिंग क्या है समझिए, क्या है देखिए, प्रयोग से इसका सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, देखिए दिस इज योर वॉच, तो देखिए योर का प्रयोग एक नाउन के साथ हुआ है, ये दर्शाने के लिए कि ये घड़ी आपकी है। तो घड़ी एक नाउन है
जो कि योर से ये योर का इस्तेमाल करके ये दर्शाया गया है कि जो वॉच है वो किसी का इस पर, यानी आपका पजेशन है, आपका स्वामित्व है इस वॉच पर। तो किसी चीज पर किसी का, मतलब आपका किसी चीज पर स्वामित्व यानी पजेशन या मालिकाना हक दर्शाने के लिए उस चीज को दर्शाने वाले अंग्रेजी शब्द से के साथ योर का प्रयोग किया जाता है। योर, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है योर वॉच, आपकी घड़ी है ये घड़ी आपकी है, मतलब ये आपकी घड़ी है। तो इस पर जो आपका पजेशन है, वॉच पे स्वामित्व है, ये आपका इस पर अधिकार है। तो ये इस चीज को दर्शाने के लिए अधिकार, चीजों पर अधिकार, स्वामित्व, तो यह यू का यू के लिए योर का प्रयोग होता है। दिस इज योर वॉच, ये आपकी घड़ी है। अब वाला देखिए, योर बुक इज ऑन द टेबल, मतलब योर आपकी बुक किताब, आपकी किताब। तो देखिए यहाँ पर भी योर शब्द का प्रयोग किताब पर पजेशन दिखाने के लिए, यानी कि स्वामित्व दिखाने के लिए हुआ है। और नाउन से पहले, नाउन के साथ पजेशन दिखा रहा है ये, यानी कि योर शब्द जो है नाउन के साथ चीजों पर पजेशन दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है, और इसीलिए इसका प्रयोग होता है वाक्य में। और ये कैसे होता है, इसे प्रयोग होते हुए समझिए। देखिए, ऑन द टेबल, टेबल पर है, आपकी किताब टेबल पर है। प्लीज राइट योर आंसर, अब देखिए योर आंसर, अपना जवाब दीजिए, अपना उत्तर दीजिए या अपना उत्तर लिखिए, कृपया, प्लीज कृपया राइट, कृपया प्लीज कृपया राइट लिखें योर आंसर, आप अपना जवाब। तो यहाँ पे देखिए अपना आया है, योर के योर अपना आंसर, मतलब आंसर जो है आपका, जो उत्तर है, जो उत्तर है, आंसर है, जवाब है, वो उस पर जो है आपका स्वामित्व है, और आप उस जवाब को दीजिए। योर आंसर, प्लीज राइट योर आंसर, कृपया अपना जवाब लिखिए या उत्तर लिखिए। तो ये पजेशन दिखा रहा है आंसर पर। वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर पेन, अब देखिए योर पेन, आपका पेन, आपका पजेशन है पेन पर, अधिकार है। तो आपका पेन, आपका पेन कहाँ है, वेयर इज योर पेन। योर हाउस इज ब्यूटीफुल, आपका घर, योर हाउस आपका घर, इज ब्यूटीफुल सुंदर है। तो हाउस पर आपका स्वामित्व दर्शाने के लिए योर का प्रयोग हुआ है। यू कैन गिव मी, अब देखिए यू कैन गिव मी, आप कैन गिव दे सकते हैं, यू आप कैन गिव दे सकते हैं मुझे, मी मुझे, क्या दे सकते हैं मुझे, योर मनी, अपना धन, अपना धन। तो धन पे, मनी पर जो आपका स्वामित्व है, ये दर्शाने के लिए योर का प्रयोग हुआ है। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए, सीखिए। योर का प्रयोग नाउन के साथ होता है, चीजों पर स्वामित्व यानी पजेशन दर्शाने के लिए। तो अब आप इसको अच्छी तरह समझिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखकर समझिए, सुनिए। अब अगला वर्ड है योर्स। देखिए योर्स भी ये पजेशन, पजेशन दर्शाता है, चीजों पर पजेशन मतलब स्वामित्व। लेकिन इसका प्रयोग देखिए कैसे होता है। दिस पेन इज योर्स, ये पेन आपका है। तो ये योर्स मतलब योर के साथ योर में एस ऐड हो गया तो बन गया योर्स। तो ये पजेशन ही दर्शाता है ये भी, लेकिन इसका प्रयोग जो है अकेले होता है। योर का प्रयोग नाउन के साथ होता है और योर्स का प्रयोग अकेले में होता है, केवल पजेशन दिखाने के लिए। कैसे होता है ये आप वाक्य में इसे समझिए। तो दिस पेन इज योर्स, ये पेन आपका है। दिस सीट, ये सीट इज योर्स, आपकी है। तो देखिए यहाँ पर अकेला प्रयोग हो रहा है, योर्स जो है अकेला प्रयोग हो रहा है चीजों पर पजेशन दर्शाने के लिए। जिस चीज पर पजेशन दर्शा रहा है वो चीज इससे पहले है सब्जेक्ट के रूप में। इज दिस हाउस, क्या ये घर योर्स आपका है। तो देखिए ये अकेला हुआ है, घर पर पजेशन दिखा रहा है, स्वामित्व दिखा रहा है, इसके लिए योर्स अकेला आया है। अगर योर का प्रयोग होता है तो योर हाउस होता, योर सीट, योर पेन, इस तरह से।
तो योर का और योर्स का प्रयोग समझिए केवल इसके प्रयोग देखकर, और काम ये दोनों एक जैसा करते हैं, चीजों पर स्वामित्व पोजीशन दर्शाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग है। ये अकेला आता है वाक्य में योर्स, और वो नाउन के साथ आता है। इस अंतर को आप ध्यान में रखिए और अच्छे से समझिए। अब अगला देखिए क्या है, योर सेल्फ। इस शब्द में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्वेज में। तो मैं आज इसका अंतर ठीक से आपको समझा देता हूँ। देखिए योर सेल्फ इसका हिंदी अर्थ है खुद के लिए। जब कोई काम आप खुद अपने लिए करते हैं, या आप ऐसा आपको ऐसा काम करने की सलाह दी जा रही है जो आपके लिए हो, तो वहां पर योर सेल्फ या योर सेल्वेज का प्रयोग किया जाता है। योर सेल्फ एक व्यक्ति के लिए और योर सेल्वेज एक से अधिक व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। अब समझिए, देखो, योर सेल्फ एक व्यक्ति के लिए और योर सेल्वेज एक से अधिक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कितने भी हो। तो देखिए कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये शब्द ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। अब यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है आपको, ये जो बिलीव करेंगे, आप विश्वास करेंगे, वो किसी और पर करने के लिए यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। केवल खुद पर ही, अपने आप पर ही आप जो विश्वास करेंगे वो अपने आप पर ही करेंगे। तो ये जो विश्वास करने की जो क्रिया है, ये जो हो रही है, वो आप स्वयं अपने लिए करेंगे। जैसा कि हम यानी कि बताया गया है कि योर सेल्फ और योर सेल्वेज ऐसा ऐसी बात दर्शाते हैं जब कोई काम आप खुद अपने लिए करते हैं, अपने खुद खुद के लिए, अपने आप करते हैं, अपने स्वयं के लिए करते हैं। तो आप ये आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल से देख सकते हैं। समझिए, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ मतलब आपको विश्वास करना चाहिए। योर सेल्फ से दर्शाया गया अपने आप पर, खुद पर। यू शुड डू, आपको दिस वर्क, यू मतलब आपको, शुड डू दिस वर्क, ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। योर सेल्फ खुद, ये काम आपको खुद ही करना चाहिए, किसी और से करवाने की क्या जरूरत है ना। जब ये काम किसी और से करवाने की जरूरत ना है, तो ये काम अपने आप ही करना चाहिए, आपको खुद ही करना चाहिए। तो ये दर्शाने के लिए यहाँ पर योर सेल्फ हुआ है। ये एक व्यक्ति से कहा जा रहा है, एक व्यक्ति है सामने, उससे कहा जा रहा है, वो सुन रहा है कि ये काम आपको खुद करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति के लिए हुआ है योर सेल्फ। अब देखिए अगला, योर सेल्वेज। यहाँ पर देखिए यू ऑल शुड क्लीन, आप सबको, तुम्हें सबको, यू शुड क्लीन मतलब शुड क्लीन योर रूम, आप सबको अपना कमरा, योर सेल्वेज खुद साफ करना चाहिए। तो यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं, आप सामने खड़े हैं, एक से अधिक व्यक्ति सामने खड़े हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप सबको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए योर रूम, अपना कमरा। अपना, यहाँ योर का मतलब हो गया अपना। ये देखिए योर पोजीशन दिखा रहा है रूम पर, इनका यू आपका पोजीशन रूम पर है, तो इसके लिए दिखाया योर रूम, आपका कमरा, अपना कमरा। योर, यहाँ पर योर का मतलब अपना, और रूम कमरा। यू ऑल शुड क्लीन योर रूम, यानी कि आपको अपना कमरा, योर सेल्वेज खुद, देखो योर सेल्वेज खुद करना चाहिए, आपको अपना कमरा खुद साफ करना चाहिए, या अपने आप साफ करना चाहिए, इसका मतलब ये। यहाँ तो आप देख लिया आपने योर सेल्फ और योर सेल्वेज का प्रयोग, योर सेल्फ का प्रयोग एक से अधिक के लिए और योर सेल्फ का प्रयोग एक के लिए। अब ऐसे ही आप एग्जाम्पल, अन्य एग्जाम्पल देखिए, अपनी किताबें पढ़िए, उसमें समझिए। ये आपको यहाँ पर समझाया गया है और आप इसी आधार पर शब्दों को समझिए, समझते हुए आगे बढ़िए। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इन शब्दों से
ठीक से परिचित हो गए, इनको समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से इन शब्दों के बारे में कुछ समझ में आया हो, सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास निरंतर आती रहे। तो बस इजाजत लेता हूँ, यहीं पर मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।